नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। साथियों, आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4। दोस्तों, अगर आप 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे होंगे दोस्तों, तो जाकर चैनल पर देख लीजिएगा दोस्तों। और वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाला हुआ है दोस्तों, अगर वो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के पहले सवाल से। तो इसका पहला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? बताइए, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मदुरै। ऑप्शन नंबर बी, मदुरै जो थी पांड्यों की राजधानी थी। अगला सवाल है आपका, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1861 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1861 में पहली बार शुरू हुआ था। अगला सवाल कर रहा है आपका, जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? जो जबलपुर है वह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह आपका नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी के तट पर। अगला सवाल है आपका, भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है। भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग कौन सा है? तो वह आपका सूती वस्त्र है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, सूती वस्त्र भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उसका सबसे बड़ा स्रोत है जीएसटी। केंद्र सरकार की जो आय का स्रोत है वह सबसे बड़ा क्या है? जीएसटी। सबसे ज़्यादा दोस्तों जीएसटी से केंद्र सरकार को आय की प्राप्ति होती है। अगला सवाल है आपका, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए तो, जो शिवसमुद्रम जलप्रपात है वह किस नदी पर स्थित है? तो वह आपका कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर दोस्तों? कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, कावेरी नदी पर शिवसमुद्रस जलप्रपात स्थित है। अगला सवाल कर रहा है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो वह दोस्तों बिहार से थे। कहाँ से थे दोस्तों? बिहार से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, कहाँ से थे? बिहार से। और पूछेगा कौन थे प्रथम राष्ट्रपति भारत के? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो वह महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है। अगला सवाल है आपका, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वह आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल कर रहा है आपका, सार्क की स्थापना कब हुई? बताइए, सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1985 में सार्क की स्थापना हुई। अगला सवाल है आपका, दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के बाद अपना अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दे पाए हैं। अगला सवाल है आपका, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। अगला सवाल आपका है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? बताइए, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कौरनों ने। कि कौन सा राज दोस्तों? कौरनों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, कौरनों। अगला सवाल कर रहा है आपका, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? भाई जो कुमार संभव महाकाव्य है वह किस कवि ने लिखा है? तो वह कालिदास ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य लिखा है।
अगला सवाल है आपका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया दोस्तों। और कौटिल्य को हम लोग अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। अगला सवाल है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैद वंश के। किस वंश के दोस्तों? सैद वंश के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? देखो, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक यानी सबसे ज़्यादा गुलाम थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, फिरोज तुगलक के दरबार में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? देखो, किसने दिया? तो वह फर्रुख खसियर ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फर्रुख खसियर ने उसका महत्वपूर्ण फरमान दिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? देखो, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो वह फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फिरोज तुगलक। अगला सवाल है दोस्तों, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? भाई जो 1857 के विद्रोह था वह उसको किस उर्दू कवि ने देखा था? तो उसको दोस्तों गालिब ने दिखा था। कौन देखा था? गालिब ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गालिब ने। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था? बताइए, कौन जो था 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था? कौन था? तो वह आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह था। कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह जो था दोस्तों 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला सवाल कर रहा है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीडा। कौन हुआ दोस्तों? अल्मीडा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अल्मीडा। अगला सवाल कर रहा है आपका, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवाने किसे बनाया था? बताइए, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवाना किसे बनवाया था? बताइए। तो उन्होंने मोहम्मद रजा खान को बनाया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? कौन है? तो वह पब्लिक सर्विस आयोग। सॉरी दोस्तों यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा पील आयोग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पील आयोग। कौन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है? भाई निम्नलिखित में से कौन सा जो नेता था वो कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? कौन था दोस्तों? तो वह आपका अरविंद घोष था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अरविंद घोष गरम दल से संबंधित था। अगला सवाल कर रहा है, महावीर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? महावीर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पावापुरी में हुई दोस्तों। कहाँ? पावापुरी में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, पावापुरी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? बताइए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो वह कनिष्क के राजा के युग में गौतम बुद्ध को दोस्तों देवता का स्थान प्राप्त हुआ। किस राजा के? तो कनिष्क के युग में। अगला सवाल है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहाँ बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहाँ क्या था दोस्तों? जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, वहीं
महाबोधि मंदिर बनवाया गया था, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल कर रहा है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, किस पर आधारित है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर एवं शक संवत दोनों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है आपका, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? भाई अफ्रीका की जो मूलभूत जनजाति पिग्मी है वह किस नदी के घाटी में पाई जाती है? तो वह कांगो नदी के घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कांगो नदी के घाटी में। अगला सवाल है आपका, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? बताइए, जो मोहिनी अट्टम है वह किस राज्य का नृत्य है? तो वह आपका दोस्तों उड़ीसा का, सॉरी दोस्तों, वह केरल का नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केरल का। कहाँ का नृत्य है दोस्तों? तो वह केरल का नृत्य है दोस्तों। और पूछेगा सब सर्वाधिक शिक्षित राज्य, तो केरल को ही बताइएगा, और मसालों का बगीचा तो केरल को ही। अगला सवाल है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? भाई शुष्क भूमि के लिए जो सर्वाधिक उचित फसल है वह कौन सी है? तो वह मूंगफली है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मूंगफली। अगला सवाल है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? भाई जब पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई 1 मिनट में करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो वह 1 मिनट में 28 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 1 मिनट में 28 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। कौन? तो पृथ्वी। अगला सवाल करा है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? भाई विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो वह नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती है, नवीन मोड़दार पर्वतों में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। भाई कितना का अंतर पाया जाता है? तो उसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5.5 घंटा का अंतर पाया जाता है, यानी 5.1/2 का अंतर पाया जाता है। अगला सवाल कर रहा है आपका, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? भाई जो भारत में के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का प्रतिशत पूछ रहा है, कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21.71%, यानी 21.71%। अगला सवाल कर रहा है आपका, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? भाई जो भाखड़ा नंगल बांध है वह किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो दोस्तों तो वह सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। किस नदी के ऊपर? सतलज नदी के ऊपर। अगला सवाल है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? भाई असम जो है वह कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो वह कुल दोस्तों 7 केंद्र शासित से घिरा हुआ है। किससे दोस्तों? कितने? 7 राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है आपका, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? भाई लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो 36 द्वीप है। अगला सवाल कर रहा है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भाई भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ, जिसको हम लोग नवाबों का शहर कहते हैं। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो दोस्तों दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिल्ली जो है वहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संसद में निहित है? किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो वह अनुच्छेद 248 के तहत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 248 के तहत। अगला सवाल है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन जो है सर्वोच्च है? तो वह आपका संविधान जो है दोस्तों सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संविधान जो है सर्वोच्च है। अगला सवाल है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में
कार्यपालिका खाली स्थान के अधीन रहकर कार्य करती है। किसके अधीन रहकर कार्य करती है दोस्तों? तो कार्यपालिका जो है विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है दोस्तों? तो शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के तत्काल बाद का समय। प्रश्नकाल के तत्काल बाद का समय शून्यकाल का अर्थ है। अगला सवाल है आपका, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? भाई 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य के नाम से। अगला सवाल है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो वह राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कौन होता है? राज्यपाल। अगला सवाल है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकारों को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो उनको जो है दोस्तों एडवोकेट जनरल परामर्श देता है। कौन देता है? एडवोकेट जनरल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई है? बताइए किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई है? तो वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सामान्य विज्ञान एवं गणित का सवाल इसमें पूछा जाएगा। करा है आपका पहला सवाल, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? भाई पदार्थ के संवेग और वेग अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्रव्यमान। अगला सवाल है, बल गुणनफल है। भाई बल किसका गुणनफल है? तो बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। अगला सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? भाई ध्यान दीजिएगा पहले आप। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आप लोग सही आंसर जानते हुए भी गलत में टिक मार देते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग क्वेश्चन जो है ध्यान से नहीं पढ़ते। इसमें कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो है सदिश राशि नहीं है? कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नहीं है कर रहा है। तो इसमें सदिश राशि कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयतन जो है दोस्तों, यह सदिश राशि नहीं है। यानी यह कौन सी राशि है? यह अदिश राशि है। अगला सवाल कर रहा है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1000 मीटर। 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। अगला सवाल कर रहा है आपका, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? बताइए त्वरण जो ज्ञात करने का सही सूत्र है वह कौन सा है? तो वह A = V - U/T है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। अगला सवाल है, 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गत्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? भाई इनमें किसमें जो है ऋणात्मक आवेश होती है? तो बीटा किरण में दोस्तों ऋणात्मक आवेश होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो बीटा किरण में। अगला सवाल है, किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? भाई जिस तत्व के परमाणु में, ध्यान दीजिए दोस्तों, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो उसका द्रव्यमान संख्या दोस्तों 4 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? भाई निम्नलिखित में से कौन सी जो है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2882। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2882। अगला सवाल कर रहा है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? भाई तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो वह बेसिक एसिड एवं उभयधर्मी। बेसिक एसिड एवं उभयधर्मी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1344 हो और उनका अनुपात 7:12 है, उसमें छोटी संख्या। दोस्तों मैथ का सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28। दोस्तों इसको आप लोग बनाकर देख लीजिएगा दोस्तों,
अगला सवाल कर रहा है आपका, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो वह अष्टफलकीय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अष्टफलकीय। अगला सवाल है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? भाई टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो उसका जो खोज है गैलीलियो साहब ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टेलीस्कोप का खोज गैलीलियो साहब किए थे। अगला सवाल है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? भाई हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राइट ब्रदर्स ने। राइट ब्रदर्स ने दोस्तों हवाई जहाज की खोज की थी। अगला सवाल है, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? भाई कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? 33 जोड़ियां। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 33 जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। अगला सवाल है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? भाई प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र है वह कहाँ पर है? तो वह कशेरुक रज्जु में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहाँ पर है दोस्तों प्रतिवर्ती क्रियाएं का नियंत्रण? कशेरुक रज्जु में। अगला सवाल है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? भाई कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, TSH है। कौन है? TSH है। ऑप्शन नंबर ए, TSH है। अगला सवाल है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की जो क्रिया है अंडवाहिनी में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? अंडवाहिनी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। अगला सवाल है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। निकलने वाला धुआं कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, यह मैथ का सवाल है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है? भाई इनमें कौन जो विटामिन है जो खून को जमने में आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के जो है खून को जमने में सहायक होती है, आवश्यकता होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों और इसमें कह रहा है हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन जो है दोस्तों यह हार्मोन है। और इंसुलिन बता दें दोस्तों क्या है? हार्मोन है। और मधुमेह जो होता है दोस्तों वह किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। अगला सवाल है दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? भाई जो कच्चा फल होता है यानी कच्चा या आम या कच्चा केला जो भी फल होता है दोस्तों उसको कृत्रिम रूप से यानी हम अपने रूप से उसको मैंने पकाते हैं तो उसमें किस चीज़ का उपयोग होता है? किस गैस का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इथिलीन का दोस्तों, जिसको हम लोग कार्बाइड बोलते हैं उसको इथिलीन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, जास्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, जास्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को धन ध्रुव और जास्ता का ऋण ध्रुव बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों यह सब अब इसके बाद आ गया मैथ और रीजनिंग का सवाल। शुष्क बर्फ क्या होती है? शुष्क बर्फ क्या होती है? भाई शुष्क जो बर्फ होती है वह क्या होती है? तो शुष्क बर्फ होती है दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ होती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, इसके बाद मैथ और रीजनिंग का सवाल है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जो वीडियो इस पर डाला जाएगा दोस्तों इस चैनल के माध्यम से तो उसका नोटिफिकेशन जो है दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल के अगले वीडियो में दोस्तों। और एक और बात दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 3 तक नहीं देखे होंगे तो जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा चैनल पर, और वहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाल रखा है दोस्तों, उसको भी देख लीजिएगा दोस्तों, ताकि पता चलेगा आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है
बिहार एसएससी में वो कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ से पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।